राजस्थान में जो अभी धर्मांतरण का विधेयक आया था, बहुत ज़्यादा उससे आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो धमकी दे रहे हैं कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी कानून ले आएंगे, ये कर देंगे, मैं खुशी की खबर ये देना चाह रहा हूँ कि आज से 2 साल पहले छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने ऐसी ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और यही मांग करी थी कि आज हम आप सभी को ईसाइयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहे हैं। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी चौंक जाओगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, एक कुछ जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। राजस्थान में जो अभी धर्मांतरण का विधेयक आया था, बहुत ज़्यादा उससे आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो धमकी दे रहे हैं कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी कानून ले आएंगे, ये कर देंगे, मैं खुशी की खबर ये देना चाह रहा हूँ कि आज से 2 साल पहले छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने ऐसी ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और यही मांग करी थी कि जितने भी ये कानून हैं पूरे हिंदुस्तान में जो लगे हुए हैं, धर्मांतरण के ऊपर जो कानून बने हुए हैं, उन सबको रद्द किया जाए, क्योंकि ये संविधान के मूल भावना के विपरीत है। कई बार छोटी मोटी उस पर पेशी हुई, पर 16 सितंबर को हमारी जो दलील थी वो दलील स्वीकार कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी छत्तीसगढ़ सरकार और तमाम और सरकारों को नोटिस भेजा है। राजस्थान सरकार को भी नोटिस गया है कि वे इसका जवाब दें कि जो आपने कानून बनाया है वो संविधान के अंदर है कि नहीं है। दोस्तों, हमारी जो जंग है आज रंग ला रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर के आज छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस भेजा है। ये एक बहुत बड़ी सफलता मानते हैं इसको हम, और आपकी दुआ प्रार्थना की बहुत अपेक्षा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप इस जंग में हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बहुत बड़ी शिकायत आप लोगों से कर रहा हूँ, मेरे जितने दर्शक गण हैं, आप लोग इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो भाई? क्या बात है? एक सब्सक्राइब दबाने में आपको इतनी तकलीफ हो रही है? क्या जा रहा है भाई आप लोगों का? सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं इस चैनल को? 4 महीने से वहीं पे गाड़ी हमारी अटकी हुई है। मैं कई बार समझा चुका हूं, जब हमारा 3 लाख के आसपास का ये पहुंच जाएगा तो सरकार इसका संज्ञान लेती है। विवादों में है क्योंकि ये सिर्फ कानून की भाषा नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक आरोप प्रत्यारोप का मार्ग बन चुके हैं। अब टॉप कोर्ट ने राज्य सरकारों से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है और याचिकाओं की सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। कानून पर फिलहाल कोई अंतरिम रोक नहीं लगी है, लेकिन ये मामला सिर्फ न्यायालयीन लड़ाई नहीं है। यह समाज के नागरिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय व्यवस्था की संवेदनशीलता की परीक्षा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटका सहित उन राज्यों को नोटिस भेजा है जहां धर्मांतर विरोधी कानून लागू है। ये वो राज्य हैं जहां राजनीतिक दलों की झुकावें इस विषय पर अक्सर स्पष्ट दिखी हैं और ये राज्य कानून को लागू करने में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करते हैं। ये खास तौर पर इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून का दायरा, उसके निष्पादन की प्रक्रिया और उस पर पड़े प्रभाव अक्सर राजनीतिक विचारधारा और जनादेश दोनों से प्रभावित होते हैं। याचिकाकर्ताओं संगठनों ने ये दावा किया है कि ये कानून अंतर धार्मिक जोड़ों को परेशान करने, विवाहों, सामाजिक रीति रिवाजों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए उपयोग किया जा रहे हैं। याचिकाएं जमीयत उलेमा ए हिंद और सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस जैसी संगठनों ने दायर की है। उनका कहना है कि इन कानूनों का इस्तेमाल किसी की धर्म परिवर्तन की स्वेच्छा की बजाय उसे दबाव में या सामाजिक व राजनीतिक बहसों के केंद्र में लाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून के प्रावधान कभी कभी अस्पष्ट हैं, जैसा कि क्या स्वेच्छा को परिभाषित करना चाहिए, यदि परिवार, समुदाय या जातीय परंपरा उस निर्णय में हस्तक्षेप करती हैं, और क्या राज्य को इस तरह की धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए जो व्यक्तिगत अधिकार और निजी जीवन को छुआ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इन कानून पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि पहले राज्य सरकारों से जवाब आने चाहिए, उसके बाद याचिकाकर्ताओं को अपनी दलीलें प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। सुनवाई 6 हफ्ते बाद प्रस्तावित है। ऐसे में राज्य सरकारों को 4 हफ्तों के अंदर अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी है कि ये कानून कैसे लागू हो रहे हैं
उन पर किस तरह की शिकायतें मिल रही हैं और यदि उत्पीड़न या आपराधिक कार्रवाई हुई हो तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये कदम काफी अहम है। कई बीजेपी शासित राज्यों में ये कानून बड़े जोर शोर से लागू किए गए हैं और स्थानीय स्तर पर शासन की नियंत्रण की भावना को मजबूत करने का माध्यम बने हैं। वहीं विपक्ष और नागरिक समाज का तर्क है कि ये कानून धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकार का हनन कर रहे हैं। इन दबावों में अक्सर याचिकाकर्ता ये भी कहते हैं कि कानून का प्रयोग सामाजिक तनाव और आपसी भय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से मसीहों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के साम्राज्य को आज तक कोई भी रोक नहीं पाया है और परमेश्वर का वचन बताता है हमारा यीशु मसीह का राज्य प्रतिदिन और बढ़ता ही जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कैसे प्रतिदिन मसीह सता और बढ़ता ही जा रहा है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं मसीही विरोधी उन्हें मारते और पीटते हैं और चर्च को तोड़ देते हैं। मसीह विरोधियों को हम बताना चाहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताता है, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं हमारा यीशु मसीह इस जगत में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कैसे पिछले दिनों में राजस्थान के ऊपर एक बिल पास हो गया था और वहां पर वो लोग बोल रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना अब लोगों को भारी पड़ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन बताता है तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और देखो जगत के अंत तक सदैव में तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर आप सभी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में आमीन लिखें और आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दे। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे।